दादाजी से मिलके बड़ा अच्छा लगा। देखिए इनकी सोच कितनी संघर्षमयी है और ये अपने जीवन पर तत्पर है। आज ये इस मुकाम पर अपने संघर्ष के द्वारा पहुंचे हैं। हमने सीखा इनसे कि इन्होंने बताया जो कि हमारे देश में, हमारा देश क्यों महान है। हमारा देश ऋषियों से या देवताओं के प्रकट होने से ही नहीं है, केवल यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ का जो संघर्ष है वो भी महान है। आपने देखा है कि दादाजी ने एक बात कही है कि ऋषि, इन्होंने एक ऋषि शब्द दर्शाया है अपनी बातों में कि ऋषि शब्द आखिर ये है क्या। हमारे देश में जो प्राथमिकता रही है ऋषियों से मिलकर, तो ऋषि शब्द से इन्होंने बताया रिसर्च। तो रिसर्च ये आया कहाँ से? तो हमारे देश में सबसे बड़ी विशेषता है कि हमें ये रिसर्च का जो शब्द है हमारे देश से उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ ऋषियों की प्राथमिकता रही और ऋषियों ने यहाँ पर तप किया, ऋषियों का महान गाथा है यहाँ पर। इसलिए ऋषि शब्द पूरे जो विश्व में जो रिसर्च का जो ये उपयोग हुआ है, इंग्लिश शब्द में जो रिसर्च आई है, जो विदेशों में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो रिसर्च शब्द आया है वो ऋषि से हुआ है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धता है हमारे देश के लिए। और दादाजी का तो कहना ही क्या है, आपने देखा ही है कि दादाजी से अंत में हम एक बात और कहना चाहते हैं। आप जहाँ जैसे हरा भरा हमारा एक वृक्षारोपण है, तो आप ये कोई सज्जन आते यहाँ तो निकले तो बोले आप यहाँ के चौकीदार हैं। तो मैंने कहा चौकीदार नहीं, हम फलदार हैं। और तो वो चले गए। तो मैंने लिखा है अपने पेड़ पौधों के बारे में कि पिपरास हमारा महान पेड़ है, और हमने इसके बारे में 5 लाइन लिखी तो साक्षात है। यानी पेड़ में 3 लोग हैं। पहला है आपका धरती लोग, फिर उपग्रह लोग, फिर वायुमंडल लोग है। ये धरती का पूरा वो लेकर के प्रकाश तो जनों से इसको प्रकट कहते हैं, तो फल देते हैं। फिर वायुमंडल से बढ़िया धूप कर इसमें एक लिखा है बहुत अच्छा। तो मैं अभी सुनाता हूँ उनकी, मैं सबसे विनती करता हूँ, मैं खड़े होकर सुनाता हूँ। जय हरे पेड़ हरी तुम्हारी छाया, पंचन को घोंसला मानस को छाया। मैं सूरज से विनती कहता हूँ, सुबह सवेरा सूरज जी ने सबको साथ जगाया। उठो जवानों बूढ़े बच्चों सभी को गरमाया। फिर हवा थी ठंडी ठंडी, ठंडी ठंडी पवन चली, बागों खेतों को लहराया। और नई जवान बूढ़े बच्चों को नई उमंग बनाया। फिर धुनाती है चू 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 चू, पंछी बोले चिड़िया ने चहकाया। फिर आता है खाने का बारी, तो कूद कूद डाली डाली पर मीठे मीठे फल खाया। फिर क्या आता है कि पानी चाहिए, फिर पानी के बारे में लिखा है कि काली काली घटा गिरी है, चमकत बादल आया, और गरज तराशते बरस बरस के पेड़ पौधों को नहलाया। तो ये हो गया। फिर मैंने एक और लिखा कि सूरज लाल ने घर आंगन में 5 पेड़ लगाया, वही मिट्टी वही पानी लेकिन स्वाद अलग अलग पाया। और अंत में लिख दिया कि सूरज लाल की जोड़े बिनती 5 पेड़ लगाया, अंत समय सूखी लकड़ी ने इस तन को जलाया। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नई सोच नया आविष्कार में। हम आए हैं जवाहर चौक में, ये भोपाल का है, जहाँ पर एक बगीचा है। बगीचे में हम आए हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ की पूजा पाठ के पेड़ लगे हुए हैं और यहाँ हमारे दादाजी आते हैं रोज डेली सुबह से। जी आइए हम चलते हैं, दादाजी हमारे यहाँ पर बैठे हैं, देखते हैं उनसे, पूछते हैं उन्हें यहाँ आके कैसा लगा है। नमस्कार दादा जी। दादाजी जब आपका रिटायरमेंट हो गया फिर आपने क्या किया? हाँ, जब रिटायरमेंट हो गया तो मैंने सोचा कि कुछ काम हमारा जो बकाया है वो सस्ता था, वो पूरा कैसे हो सके। तो मैंने कई मॉडल बनाए और कई बड़े बड़े जगह दिखाए। अच्छा। और बरस 2022 में जब अमृत महोत्सव का मौका मिला तो मैं अमृत महोत्सव के बारे में सोचा, और मैंने अपने नाती भाईचंद को बुलाया घर से। यहाँ जो मेला लगा था विठल मार्केट में, वहाँ हमको हमारे किसी भाग से अच्छाइयों ने जाने का मौका मिला। वहाँ हमने जो वीडियो दिखाया तो लोगों ने बहुत देखा, पवन पानी पावर चलने वाला प्लांट को, और साथ ही फल चल रहा तो हमको प्रमाण पत्र मिला। साथ ही हमारा एक खतरा और बढ़ गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम जब गए तो मेला में जब मैं पहुँचा तो सीएम साहब है तो वो करके लौट रहे थे, तो मैंने अपना नमस्कार किया, वो चले गए। तो अंदर जाने का मौका मिला तो मैंने गेट पे अपना प्रोग्राम रख दिया। जी दादा, वो तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, मेला था, आपको कैसे मौका मिला उसमें? मुझे मौका मिल गया। मेरे विज्ञान जो हमारे
भोपाल के बिल्कुल सी बात बोली। आज वो वहाँ की सिक्योरिटी है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं उनके घर गया तो थोड़ा क्या हुई, वो हमारे नगर प्रशासन के एसपी कमिश्नर श्री गया सिंह जी ने बताया कि आप वहाँ चले जाओ तो बड़ा अच्छा मन का होगा। तो हम जब वहाँ गए तो हमारे पूर्व निदेशक जो हमारे टीम की ताकत है विजय अग्रवाल जी ने हमारा वो प्रोजेक्ट को देखा और अपना कार्ड दिया कि मैं वहाँ का चेयरमैन हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि विजय अग्रवाल जी से विजय अभियान के बारे में मैं सोचूं और मैं उनसे मिला तो काफ़ी अच्छा लगा। अब क्या हुआ कि जब मैं वहाँ से 17 किलोमीटर से आया तो एक दिन में मानव अपने मानस भवन में एक प्रवचन कर रहे थे। दीदी जी ने कहा कि किसी से विषय होती है। तो मैं जब वहाँ गया तो मैंने अपने माननीय हमारे जगदम्बिका शर्मा जी है, विद्याल मिश्र जी के संपादक, उनसे कहता थी कि मैं एक मॉडल दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने सूची दे दी तो मेरा मॉडल श्री बालचंद्र कुशवाहा और हमारा शैलेंद्र कुशवाहा जी नाती ये लेके पहुँचे और इस साथ में पंडित जी भी थे। उनका नाम क्या है? अरे हेमंत। हेमंत, ये नौगांव से आते बेचारे, इस पेपादारी आते मैंने उनको 15 दिन में कहा कि आप तो बढ़िया पेपर दीजिए, साथ में थे। तो एक मॉडल दिखाया उनको, उन्होंने उनके मुँह से निकला कि 6 फरवरी को और आपके सीएम साहब आगे मैं उनके सामने कुछ करूँगा। तो हम लोगों ने तैयारी कर दी और 6 तारीख को जब वहाँ पहुँचे तो हमने 5 मॉडल लगा दिए और 5 मॉडल लगाया और एक प्लेटफार्म बना दिए 5 फुट की चढ़ाई पे। तो श्रीमान जी कलेक्टर साहब आए, पहले एसपी साहब भी आए, कलेक्टर साहब भी आए, तो उनको अच्छा लगा तो उन्होंने और अच्छे से कहा कि यहाँ से सिक्योरिटी गार्ड हटा के यहाँ से अतः कर लो। और हमारे कलेक्टर तो हमारे इतने खुश थे, उनका नाम आसे है अमनाथ लावनिया जी, बहुत खुशी है। और मैं इनसे नए वर्ष में मिला था तो बोले कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा। देखो संयोग से बोले हम आ गए, मुझे अच्छा लगा। जब सीएम साहब आए तो मैंने उनसे एक ही बात कहा पहले कि श्रीमान जी हमारे 2 प्रोजेक्ट हैं। पहला हमारा एक प्लेटफार्म है, आप इस पर दीप प्रज्वल करिए। और मेरा है आपसे विनम्र निवेदन कि हमारा घोंसला तो एक नदी किनारे झोपड़ी में है, आप ऐसे लाख घोंसला बनवाएंगे जहाँ कम से कम जो बीहड़ जोड़ी पड़ी अरवल साहब से उसको आवाज करा कर एक कागज में घर बनाएंगे। उन्होंने हाँ कह दी, उन्होंने दीप जलाया और कहा कि ठीक है बिल्कुल। तो उन्होंने उनसे यही कहा था कि अगर एक घोंसला में 1 एकड़ जमीन एक किसान को मिल जाती है तो उसमें वो 2 गाय रखेगा, 5 पेड़ लगाएगा और उसके कम से कम 15 क्विंटल धान और 15 क्विंटल गेहूँ होगा तो उसके 10 लोग खाएंगे। नौकरी मिलना तो मुश्किल हो गया है। आप दीप प्रज्वल करके वचन ले कि हम, और मैंने कहा उनसे क्या हो सकता है कि आप अगले सीएम भी बन सकते हैं, तो एक आदमी लेकर बसवाइए। तो वो हंसकर के उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप दादाजी मैं आपको बधाई देता हूँ, अच्छा है। और फिर मैंने कहा कि उस पर हम एक प्रकाश डालना चाहते हैं। तो मैंने जो पवन पानी पावर से प्लांट बनाया है उसके बारे में मैंने उनसे कहा कि श्रीमान जी इसको देखिए, देखो ये पानी इसमें सब है। तो मैंने उनसे ही कहा कि बिल्कुल चलायमान है। ये बात संदर्भ में बड़े बड़े पंखे ऐसे खड़े हैं जो 5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लगा है और वो अधूरे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस सपना को पूरा करने के लिए हम इसको चलायमान कहते हैं। जो प्रोजेक्ट बनाया एक प्लेटफार्म है, इसमें गवर्नमेंट लगा है, 4 एंगल हो गए, बड़े रूप में होगा तो ये बिजली बनाएगा। इसका नाम रखा पवन पानी पावर से चलने वाला सहयोगी पूर्ण प्लांट। तो मैंने पहले हाथ रखा पवन पे पंखों पे, तो दूसरे में संकेत दिया कि पवन पे पानी, तो मैंने पवन पानी और पावर से चलने वाला सहयोगी पे मैंने सीएम साहब के ऊपर हाथ रखा कि सहयोग आपका है। और फिर पूरन के ऊपर हाथ रखा तो पवन पानी पावर चलने वाला सहयोगी पूर्ण प्लांट का नाम रखा। तो वहाँ से बोले कि क्या सोचा समझा आपने। तो मैंने उनसे यही कहा, अंत में कहा कि मैंने कहा था कि घोंसला घोंसला फैसला, घोंसला मेरा घर है, घोंसला मेरे माता पिता गुरु ने दिया और सबसे बड़ा घोंसला हमारे माननीय रमन शर्मा जी ने दिया, दीनदयाल मिश्रा जी ने दिया, जो हम आपके सामने खड़े हैं। अब फैसला आपको करना है कि कितना घोंसला बनाएंगे, कितनी रोशनी पैदा करेगी, आपका फैसला है। हमारा कर्तव्य था वो पूरा कर दिया, अब आपका कर्तव्य है तो आपको करना है। तो श्रीमान जी मुख्यमंत्री जी ने दावदा देखा तो सामने कलेक्टर साहब खड़े थे भोपाल, तो उनसे कहा, उन्होंने विश्वास कहा कि तुम्हें दादाजी का प्रोजेक्ट को तकनीकी स्मार्ट पे रिपोर्ट बनाना है, अच्छा, मदद करना। भोपाल कलेक्टर जो अविनाश लावनिया जी वो हाँ, आए थे वहाँ पर, वही खड़े थे।
तो उन्होंने इस पर मुझसे आदेश दिया कि आपको करना है, आप एक नए वो कलेक्टर है और आप बढ़िया इनकी रिपोर्ट बनवाइए। टेक्निकल। हाँ, और इसका जो भी मतलब मुझसे करना है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो वहाँ चले गए। तो मैं बाद में मैंने सोचा, तो मैं जब कलेक्टर साहब से मिलने गया तो बहुत खुश हुए। तो मैंने कहा कि श्रीमान जी, मैं 22 तारीख को एक छोटी सी फिल्म बनाना चाहता हूँ, जिसमें उनको हम प्रूव करके दिखा देंगे कि ये कैसे चलता है। तो उन्होंने जो वहाँ का जो विभाग के अधिकारी है उससे मिलवाया, और ये जल संपर्क है, मैंने दूसरा जी वहीं मिल गया। हाँ, और उन्होंने हमारी बात समझी। तो आज 22 तारीख को वो हमारे घर आएंगे, उसकी एक टेक्निकल रिपोर्ट बनाएंगे, और फिर हम एक कलेक्टर महोदय जी के यहाँ जो पानी का वो है, पाइप द्वारा गंदा पानी आता है, वहाँ उसका प्रयोग करेंगे, जो उसको हम दिखाएंगे कि ये हमारा प्रोजेक्ट कैसे चलता है। तो हमारा मैंने एक लिखा था डीएम सीएम सीएम, तो मैं पहला डीएम से यहाँ करूँगा। एक सीएम के द्वार में एक नाला है, जो मुख्य गेट है, वहाँ एक पानी बहता है, वहाँ पे करके और मैं अपना खाता पूरा करके मैं वचन दे देता हूँ कि मुझे पीएम के पास जाना है। तो मैं 25 तारीख को श्रीमान जी नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसमें मदद श्रीमान मुख्यमंत्री जी करे, श्रीमान कलेक्टर साहब जी करे और समस्त लोग करे। मैं सबको बधाई देता हूँ और आशा कहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में आप पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। और मैं लोगों से कहता हूँ कि मुझे तो एक कर्तव्य करना है, मुझे एक पूरी समस्या है, और मैं चाहूँगा कि लाखों घोषणा बने। श्रीमान जी, आपने तो पेड़ लगाए यहाँ 1 साल होते हुए, जो अमूल कीमत है, मैं उस जमीन की कीमत को पहचानता हूँ, जो हीरा नीचे दबा है उसको किसी नहीं मिल रहा। तो मैं चाहता हूँ कि जो जमीन बंजा पड़ी है उसको हम आबाद करें, हम साल बनाए, हमें हड़ताल नहीं चाहिए, हमारा जंगल में मंगल एक प्रोजेक्ट होगा। जो कन्याकुमारी से कश्मीर लोग जाते आते हैं, तो वो अभी देख रहे हैं बिहार में जो चंबल का किनारा है, वो कल देखेंगे एक हरा भरा। तो कल मैं जब कश्मीर गया, कश्मीर से कन्याकुमारी गया, तो कन्याकुमारी की मैंने तमिलनाडु कर्नाटक में जो देखा कि वहाँ तो बिल्कुल जमीन रेलवे की पट्टी से 1 फुट पे से लगा बड़ी बढ़िया हरियाली, नारियल, केले के पेड़ लगे हैं। और मैंने अपने मस्जिद को देखा तो यहाँ तो कटीली झाड़ियाँ, उबड़ खाबड़। तो मैंने चुना पहला सागर संभाग में कमिश्नर साहब से भी विनती करता हूँ कि अपने संभाग में हमारे कलेक्टर महोदय जी निवाड़ी, कलेक्टर टीकमगढ़ को आदेश कीजिए, ताकि अपन एक सर्वे कर यहाँ एक प्लाट लगवाए। दूसरा चंबल यानी चंबल संभाग में हमारा जैसे मुरैना नदी चंबल किनारे लगाने का प्रावधान है। आगे की मैं बताऊँ कि मैं चाहता हूँ कि बाएं हाथ हमारे जयपुर में सीएम है, जो डिस्ट्रिक्ट रोड पर है, वहाँ पर वही हाल है, वहाँ प्रोजेक्ट लगाने का है। और मैं योगी जी से भी मिलूंगा, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये कंट्रोल किया यूपी को, आज तक किसी ने इसका कंट्रोल नहीं किया। और गंगा किनारे वहाँ भी उनसे तो मैं दोनों, मैंने पहला है कि मैंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मिल करके बाएं हाथ जयपुर जाऊँ, दाएं हाथ योगी जी से, और दोनों हाथ फैलाकर मैं सीधा पीएम के पास जाऊँ। यही मेरा नारा है, यही मेरा विचार है। और मैं आज बड़ा खुश हूँ। मेरे 2 नाती है, एक नाती भक्त एरिया के अनल जो जोड़ में रहता है, और हमारे मैं तो 75 साल का हो गया करीब। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे अमन, अंकित, अनिल, बालचंद, विनीता, ये नाती है, ये पूरी जिम्मेदारी इस प्रोजेक्ट में निभाएंगे, काम करेंगे। और कलेक्टर साहब ने कल भी एक प्रमाण पत्र दिया था हमारे बालचंद जी को, ऐसा मुझे उम्मीद है कि वो कलेक्टर साहब हमारी बहुत मदद करेंगे। और धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, प्रणाम। धन्यवाद, दादाजी से मिलके बहुत अच्छा लगा। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि इनकी आवाज़ को पूरे देश में बताया जाए और सबको ये दिखाया जाए कि हाँ, इन्होंने क्या किया है, कितने संघर्ष से काम किया है। आपने देखा ही, उन्होंने बताया कि हमने बचपना हमारा कितने संघर्ष से गुजरा है। और हम चाहते हैं कि इनकी बात हमारे इस चैनल नई सोच नया आविष्कार के द्वारा जन जन तक पहुँचे, और जन जन के माध्यम से पीएम तक पहुँचे, और पीएम तक पहुँचे तो जिससे इनकी जो भावना है, जो देश के प्रति कर्तव्य है और करने की निष्ठा है, वो उस स्तर पर जा सके। इससे धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें और घंटी भी बजाएं। धन्यवाद।